वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी सीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारी इस राजस्थान सामान्य ज्ञान की नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए समान पात्रता परीक्षा 12वीं लेवल के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली जो सीईटी एग्जाम है 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे 30 प्रश्न पूछूंगा, उनमें से आपको एक एक का जवाब देना है और लास्ट में मुझे स्कोर बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 30 में से 20-25 भी प्रश्न आपके अच्छे ढंग से सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार जबरदस्त है। ठीक है, आपको सीईटी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने और इसका सही जवाब नीचे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। तो निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो दोस्तों चौथ माता का मंदिर कहां पे है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो इसकी आराध्य देवी किस जनजाति की आराध्य देवी है दोस्तों, फटाफट से बताओ। तो दोस्तों निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो दोस्तों चौथ माता बता दूं सांसी जनजाति की क्या है? आराध्य देवी है चौथ माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न लेवल के प्रश्न है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को ज्यादा वरीयता दी है और आपके सामने पेश कर रहा हूं कि गरासिया जनजाति के एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। गरासिया जनजाति के एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी सी इकाई को फालिया के नाम से जाना जाता है। फालिया, राइट आंसर फालिया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सैनानी काट सर काट दियो छत्राणी, यानी कि यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो छत्राणी, तो यह पंक्ति अपने सहल कंवर से संबंधित है। सहल कंवर ने अपना सर काट के दे दिया था अपने पतिदेव को कि जाओ और इसको ले जाओ, मेरी याद आए तो इसको देख लेना। और उनका जो दोस्तों जो युद्ध में जो वो कारगर हुआ था ये सभी, तो उसकी देखने वाली थी दोस्तों। दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको इनके बारे में, आप डिटेल से पढ़ चुके होंगे इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी नगर निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगर, गुलाबी रंग से निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? तो दोस्तों बोहरा समाज का उर्स अपने कहां बढ़ता है? नीचे कमेंट करके फटाफट से बताओ कि बोहरा समाज का उर्स कहां पे बढ़ता है? तो गलियाकोट में बढ़ता है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, आपसे पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पे है, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां पे हुआ था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा, इधर बांसवाड़ा और इधर डूंगरपुर, इसके मध्य के भूभाग को दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। चलिए आठवां प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। ठीक है, किसको? जिला प्रमुख को देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? पंचपंद्रा है, सांबर है, कायलाना नहीं है और लुणकसर है दोस्तों। ठीक है, तो कायलाना जोधपुर की झील अपने खारे पानी की झील में शामिल नहीं है, मीठे पानी की झील है। चलिए 10वां प्रश्न है, मावट क्या है? तो दोस्तों मावट क्या है? तो मावट दोस्तों राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं आपके 10 में से लगभग 8-9 प्रश्न सही हुए होंगे। चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों कि बजेड़ा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा आपने पहली बार सुना होगा, तो मैं बता देता हूं। बजेड़ा पान की जो खेती होती है, पान का खेत को बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, सब बच्चे इसका सही जवाब देंगे। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो सबको पता है खेजड़ी को कहते हैं सर। चलो
13वां प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है? सबको पता होना चाहिए, तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है हर वर्ष। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? बताइए, फटाफट से बताइए। किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है राजस्थान में दुलारी योजना। चलिए 15वां प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बताइए फटाफट से। तो अपने मीणा जनजाति से संबंधित है मोरनी मोड़ना। अगर कोई आप में से मीणा जनजाति से संबंधित कोई है तो उसको पता होगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता दे इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए 16 प्रश्न के बारे में बात करते हैं। गोरबंद आभूषण क्या है? आपसे पूछ सकता है दोस्तों, गोरबंद क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले का आभूषण नहीं है दोस्तों। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला आभूषण नहीं है, महिलाओं के हाथ का पहनने वाला नहीं है दोस्तों। ऊंट के गले के आभूषण को गोरबंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार आरएस तक की बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, आपको क्या बताना है? गोरबंद पूछ ले तो ऊंट के गले का आभूषण आपको बताना है। राइट आंसर यही आ जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न है दोस्तों, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? दोस्तों आपने अभी तक तो किसका, हमीर जी का नाम सुना होगा, लेकिन किस दुर्ग से संबंधित है? रणथंबोर दुर्ग से संबंधित है दोस्तों यह बात। ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह रणथंबोर दुर्ग के शासक से संबंधित है। चलिए 18वां प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? दोस्तों फायरे फायरे अपने भील जनजाति का रणघोष है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? दोस्तों आपसे पूछ सकता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पे स्थित है? आपका सबसे ज्यादा राइट आंसर होंगे जयपुर वालों का, लेकिन जयपुर वालों का बिल्कुल गलत है। बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ऐसा कौन सा लोकगीत है भीलों का जो स्त्री और पुरुष एक मिलकर साथ गाते हैं? तो हमसीड़ो है दोस्तों। कौन सा है? हमसीड़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है, इनमें से और कोई भी नहीं आएगा हमसीड़ो के अलावा। चलिए 21वां प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल, बटाडू का कुआं, बाड़मेर। चलिए दोस्तों 22वां प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट को हम अजरक प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है, पटुओं की हवेली कहां पे है? दोस्तों पटुओं की हवेली फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ, सबको पता होना चाहिए पटुओं की हवेली कहां पे है। अभी बताओ दोस्तों, आप बताओगे इसका सही जवाब, मैं जा रहा हूं। चलो 25वां प्रश्न है, मेजा बांध कहां पे है? तो दोस्तों मेजा बांध आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? मेजा बांध भीलवाड़ा में है। ठीक है, भीलवाड़ा की कोठारी नदी के। चलो 26वां प्रश्न है, शुष्क वन संस्थान जिसको आफरी कहते हैं शॉर्टकट में, कहां पे है? शुष्क वन संस्थान आफरी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से बताओ, आप बताओगे इसका। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पे है? यह अपने जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पे है? दोस्तों प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम आपसे पूछ सकता है, इसमें जिला नहीं दे रखा, सीधा गांव दे दिया, तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है? तो टोंक जिला अपने राजस्थान की नवाबों की नगरी से विख्यात है। ठीक है, नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक। चलिए 29वां प्रश्न है, सुबाटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुबटिया लोकगीत का संबंध अपने किससे है दोस्तों? बताइए फटाफट से बताइए, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुबटिया लोकगीत का संबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है भील स्त्री से संबंधित है। चलिए लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस मंदिर के बारे में, राजस्थान के किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों भाडाशाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, यानी कि आपको 30 बटे ऊपर कितने सही हो रहे हैं वो नीचे आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगर आपके 22 या 25 सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार जानदार है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों
अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।